अरे हरीम आई हुई है। और सादिया तुमने मुझे बताया ही नहीं हरीम आई हुई है। अभी तो आई है। अच्छा सुनो, हम लोग चाट खाने जा रहे हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा है चाट खाने को, और हम हरीम को भी साथ ले चलते हैं। अरीबा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। यार हरीम तुम चलो मेरे साथ, बहुत मजे की चाट खिलाऊंगी तुम्हें, बहुत मजा आएगा। हरीम कहीं नहीं जाएगी, वो आज ही आई है, थकी हुई है, उसे आराम करने दो अरीबा। तुम्हें किसने कहा कि मैं थकी हुई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलते हैं खाने। अगर हरीम जाना चाह रही है मेरे साथ तो जाने दो ना, क्यों रोक रही हो इसे? ये कौन होती है मुझे रोकने वाली? हरीम, अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। सादिया जाके आंटी से इजाजत ले लो। वो अम्मी ना आराम कर रही हैं और फिर इस वक्त हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हरीम, तुम फिर कभी चली जाना, अभी मत जाओ ना। देखो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम रोकोगी मुझे? अच्छा, चलो फिर रोक कर दिखाओ। मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो रीबा, हम चलें। तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ, समझी? चलो रीबा। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? एक्चुअली मैं इस मोहल्ले में पहली बार आई हूँ, बाहर से कभी शायद गुजरी होंगी। बच्चों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि पहले वो बात कर लेनी चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए, आप तो जानती हैं कि हाँ, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, बात करने की भी जरूरत नहीं है। जी, लेकिन चले, अच्छा ही हुआ, फैसला इन दोनों का अपना ही है। अगर आगे चल के कोई ऊंच नीच हुई तो ये लोग हमें कसूरवार नहीं ठहरा सकते, है ना? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। नादिया ने कोई फैसला नहीं किया। ये तो आपके बेटे से सिर्फ एक मर्तबा साजदा के घर दावत में मिली थी, उसके बाद आप रिश्ता लेकर घर आ गई हैं। अगर आपको ये सब मुनासिब नहीं लग रहा तो अरे अरे, आप तो नाराज हो गई। मेरा ये मकसद नहीं था। मैं लव मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। नहीं, नादिया कोई लव मैरिज करने नहीं जा रही। सिर्फ एक बार मिलने से तो एक बार मिले 10 बार मिले, इसमें क्या आर्गुमेंट है? अब एक बार मिलने से यहाँ तक पहुंच गए हैं तो फिर कमाल ही हो गया ना। वैसे आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है, बहुत समझदार है ये। इसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला, इतना अहम फैसला इतनी जल्दी कर लिया, और वो भी बिल्कुल सही और परफेक्ट। नादिया ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, इसलिए आप भी आजाद हैं। आप अपने बेटे की शादी जहां आपकी मर्जी हो आप कर सकती हैं। आंटी, रियली सॉरी अगर आपको कोई बात बुरी लगी है। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप नाराज हो गई? मैं क्यों नाराज होंगी? देखिए, ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। वैसे भी मैं बेटियों वाली हूँ, यहाँ तो रिश्ते आते रहते हैं, और फिर ये तो दुनिया का दस्तूर है, जहाँ इनके नसीब होंगे वहाँ इनकी शादियां हो जाएंगी। अली, हम चले? मम्मी प्लीज 2 मिनट्स। आंटी, रियली रियली सॉरी अगर आपका किसी भी बात की वजह से दिल दुखा है। अली, अपनी बेटी का फैसला करने का इन्हें पूरा पूरा हक है। मैं जानता हूँ मम्मी। वैसे आप तो बुरा ही मान गई, आप मेरी बात को पॉजिटिव भी ले सकती थी।
मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही थी कि माशाल्लाह बहुत समझदार है, इतनी जल्दी इसने अपने बारे में फैसला कर लिया। मैं अपने घर वालों से मशवरा करके आपको जवाब दे दूंगी। क्या हुआ, चाट पसंद नहीं आई? नहीं ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मार्केट जाना पड़ेगा। अम्मी ने कुछ मंगवाया था, मैं तो भूल ही गई। क्या मतलब है? अब तुम फिर से उस मार्केट में जाओगी? अरीबा लेकिन मैं थक चुकी हूँ, घर जाना है। अच्छा एक काम करते, तुम यहीं ठहरो, मुझे एक दुकान में काम है, मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ, फिर हम घर चलते हैं, ठीक है? लेकिन जल्दी आना। हाँ। अरे आप यहाँ? आपको देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी। क्या बात है, आपकी वो बड़ी वाली गाड़ी नहीं नजर आ रही? हाँ वो ना, आज मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ इसलिए। हाँ। ये आपका कर्ज। अरे नहीं नहीं, ये मैं कैसे ले सकता? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन आपने मेरी मदद की थी। ये आपके पैसे। थैंक यू सो मच कि आपको ऐसा लगता है, पर जो भी मैंने किया वो मुझे करना चाहिए था। और ये पैसे वापस दे के आप मेरे साथ जाती कर रही हैं। लेकिन ये तो आपके पैसे हैं, मैं कैसे रख सकती हूँ? ये पड़ोसी होने के नाते इतना तो है ही मेरा। ठीक है, फिर जो आप ये चाट खा रहे हैं वो आज मेरी तरफ से। That's so sweet. चलिए, अगर ये आपकी तरफ से तो अगली बार जो खाएंगे वो मेरी तरफ से। ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। सुनिए, ये मेरा कार्ड, इस पे मेरा नंबर भी लिखा है। अगर आप चाहें कभी तो फोन कीजिएगा। मेरा नाम फहद है। और मेरा नाम हरीम है। मैं जाता हूँ। आपको कैसे पता? बस आप ये समझिए कि पड़ोसियों के बारे में थोड़ी मालूमात रखना अच्छा लगता है मुझे। वैसे मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ, आप भी अक्सर आती हैं? नहीं, मैं यहाँ पहली बार आई। ओह, फिर तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पहली बार आई हैं और मेरी आपसे मुलाकात हो गई। यहाँ की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है वैसे, अगर आप कहें तो एक एक हो जाए, मंगवाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं भी यहाँ पर आप ही की तरह चाट खा रही थी, वो ही नहीं मुझसे खत्म हो रही। फिर कभी से। श्योर, फिर कभी से। मैं अब चलती हूँ। इट्स गुड टू सी यू। हाँ? बाय। भैया, वो जो गाड़ी खड़ी है ना, उसका बिल भी आप ले आओ। वो अली भाई कितने अच्छे हैं ना, इतने हैंडसम है, स्मार्ट है। लड़का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माँ से बात करते हुए बहुत टेंशन हो रही थी। अम्मी, नादिया ने जिंदगी लड़के के साथ गुजारनी है, उनकी अम्मी के साथ थोड़ी।
अभी तो मेरा सर बहुत चकरा रहा है भाई, बाद में इस मौजू पर आराम से बात करेंगे। आज तो हरीम को जैसे तैसे मैंने टाल दिया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक ही घर में रहते हुए कब तक उससे ये बात छुपा सकेंगे? अम्मी हमने छुपाया तो नहीं है, बस फौरी तौर पे बता नहीं पाए। अब आप ऐसा कीजिएगा कि हरीम का मूड देख के उसे बता दीजिएगा। पता नहीं भाई, इतनी सरफिरी लड़की है, कोई नहीं जानता किस वक्त क्या कर बैठे। उम्मीद थोड़े दिन ठहर जाए। वो हमेशा इस घर में मेहमान बनकर आई है, पहली बार किसी हैसियत से आई है हरीम। शायद वो हमारे साथ घुल मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसे बताना भी आसान हो जाएगा। पता नहीं, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वहां ऐसी क्या बात हो गई कि वो खुद ही चलकर यहाँ आ गई, और ऊपर से वो भी फोन नहीं उठा रही। ओए, मेरा कमरा खाली कर दिया तुमने? सॉरी हरीम, मैं बिजी हो गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला। तुम ऐसा करो, अभी सो जाओ, मैं कल सुबह साफ कर दूंगी। तो मैं अपनी चीजें कहाँ रखूं? मैं तुम्हें अलमारी में से एक पोर्शन खाली करके दे देती हूँ, वहां रख लेना। बाकी चीजें कल सुबह निकाल दूंगी। तुम इतनी देर से कर क्या रही थी हैं? अब मैं यहाँ रहने आ गई हूँ तो यूं मुसाफिरों की तरह इधर तो नहीं पड़ी रहूंगी। और अगर मुझे अपने घर में रखना है तो अच्छे तरीके से रखें, यूं कबाड़ खाने में रहने की आदत नहीं है मुझे। हाँ, पूरा कमरा साफ होना चाहिए। ये तुम धौंस किस बात की दे रही हो? और ये बात करने का तुम्हारा कौन सा तरीका है? अम्मी, गलती मेरी है, मुझे कमरा खाली कर देना चाहिए था। हरीम, मैं भी खाली कर देती हूँ। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ, जल्दी करना, थकी हुई हूँ मैं, सोना है मुझे। हरीम, तुमने बताया नहीं, आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? फुफ्फो से पूछ लें। फुफ्फो? तुमने आज से पहले कभी ज़ायदा को फुफ्फो तो नहीं कहा? अम्मी, तंग ना कर। हाँ अली, बुरा तो लगा, खास तौर पर अम्मी को। बहुत अपसेट हो गई थी वो। नादिया, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी अम्मी की नेचर कैसी है। फिर भी आंटी बहुत रूड थी हमारे साथ। अम्मी को बहुत इंसल्ट फील हुई। I can totally understand। आप ऐसा करें कि मेरी उनसे बात कराएं, मैं उनसे खुद सॉरी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बात करवाती हूँ। एक सेकंड होल्ड कर। सादिया बेटा। अम्मी, वो अली का फोन है, आपसे बात करना चाहती हूँ। हेलो। वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आई एम वेरी सॉरी, आपको बुरा लगा, आप हर्ट हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बेटा, शायद आपकी मम्मी को हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। आंटी भूल जाइए, इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी मम्मी को दोबारा आपके घर भेजूंगा। नहीं बेटा, शायद अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिदा का फोन है, बात करो। इनसे कह दे कि भागी नहीं चली जा रही, उठूंगी तो कर लूंगी फोन। बेटा, जाहिदा बात करना चाह रही है तुमसे। आपको समझ में नहीं आ रही क्या शोर डाले जा रही हैं? अभी नहीं करनी बात। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। जी आंटी, मम्मी के थोड़े से एतराजात तो हैं इस रिश्ते पर, बट मैं उनको बहुत जल्द राजी कर लूंगा। बेटा, आपके लिए बेहतर यही होगा
कि आप अपनी अम्मी की खुशी से उनकी मर्जी से शादी करें। आंटी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और मुझे यकीन है कि जब मम्मी मुझे खुश देखेंगी तो उनसे ज्यादा मुतमईन भी और कोई नहीं होगा। देखिए आंटी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप अपना टाइम लें, देखभाल के फैसला करें। आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लें, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, लेकिन प्लीज मम्मी की वजह से रिश्ते से इनकार मत करें। बेटा, अगर आपकी अम्मी ने शादी के बाद भी नादिया को कबूल नहीं किया, फिर? पहली बात तो ये है आंटी कि ऐसा होगा नहीं, और वैसे भी मेरा अलहदा घर लेने का इरादा है। तो फिर आंटी, मैं आपसे अपने हक में फैसले की उम्मीद रखूं? ठीक है अली, आप अपनी अम्मी को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। खुदा हाफिज़। आप उन्हें दोबारा बुला रही हैं? हाँ, मुझे ये लड़का अच्छा लगा। समझदार है, सिंसियर है तुम्हारे साथ। मुझे ये रिश्ता मुनासिब लग रहा है। वो अपनी अम्मी को राजी करने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसकी सिंसियरिटी और मुस्तकिल मिजाजी पसंद आई। भाभी, क्या सोच रही हैं आप? हरीम की बहुत याद आ रही है मुझे, मगर कदीर ने तो मुझे मना कर दिया। ना मैं उससे मिल सकती हूँ, ना मैं बात कर सकती हूँ। मेरा दिल तड़प रहा है उसके लिए। समझ में नहीं आता कि अब कदीर को किस बात का डर है। अब तो सारी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल हो गई। भाभी, कसम से मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम बात तो कर सकती हो ना कदीर से, उसे समझाओ, उसे कहो कि निगत भाभी भी नहीं चाहती कि जायदाद हरीम को मिले। और अब तो हरीम की समझ में भी ये बात आ गई है, अब काहे की दुश्मनी है। कदीर नहीं मानेगा भाभी। तुम बात करो कदीर से, उसे कहो कि मैं अपने हिस्से की जायदाद से दस्तबरदार होती हूँ, मगर मुझे मेरी हरीम से मिलने दे, मुझे बात करने दे हरीम से एक बार। भाभी, ऐसा गलती से भी मत सोचिएगा। अगर इसकी जरा सी भिन्नत भी कदीर के कानों में पड़ गई ना, वो सचमुच आपका हिस्सा आपसे लिखवा लेगा। क्या फायदा ऐसी जायदाद का जो अपनी बेटी के काम ना आ सके। किसी के रहमो करम पे नहीं पल रही हैं आप, आपका हक है जो खा रही हैं। और कम से कम इस वक्त आपका दिल तो इत्मीनान में है ना? इत्मीनान ही तो नहीं है मुझे चैन नहीं आता सलमा। मुझे हरीम से मिलने दे, बस एक बार मुझे उससे बात करने दे। अगर मैं उससे नहीं बात करूंगी, नहीं मिलूंगी, तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। बस एक बार मुझे हरीम से मिलने दे। अच्छा भाभी,
हेलो साहिदा, तुम कहाँ थी? हरीम तो खैरियत से घर पहुंच गई ना? ये तुम अब पूछ रही हो, उस वक्त पूछना था ना। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि सब खैरियत है ना? हरीम झगड़ा करके आई है क्या? हरीम ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं भाई, तुम बता दो क्या बात है। कुछ नहीं भाभी, आपने तो कहा था ना कि मैं हरीम को आपके पास भेज दूं। अच्छा किया है जो भेज दिया है, मगर ऐसे अकेले क्यों भेजा तुमने? हरीम जिद करने लगी कि अम्मी के पास जाना है, तो मैंने भिजवा दिया उसे। अच्छा, हरीम ने ये खुद कहा था कि वो यहाँ आना चाहती है, मगर जब से आई है कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। साहिदा, क्या बात हुई है? वो तो पहले से ज्यादा तल्ख हो गई है। अच्छा तुम बताओ, सब खैरियत है ना? कुछ ना पूछो भाभी, इन 23 सालों में पहली मर्तबा हरीम से अलग हुई हूं मैं। पूरी रात जागती रही, नींद ही नहीं आई मुझे। आप ऐसा कीजिए ना, मेरी उससे बात करा दीजिए। वो सो रही है अभी। भाभी वो देर तक सोती है, मगर इतनी देर तक तो नहीं सोती। भाभी उसकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ उसे, बस थकी हुई थी इसलिए सो रही है। भाभी मुझे उससे अभी बात करनी है। आप मेरा फोन उसके कमरे में ले जाए और उसको बोलेंगे उसकी अम्मा का फोन है। ये सुन के वो फौरन उठ जाएगी। मेरी बात करा दे उससे। अच्छा ठीक है, होल्ड करो, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। हरीम उठो। क्या हो गया? जाहिदा का फोन है, बात करो। इनसे कहते कि भागी नहीं चली जा रही, उठूंगी तो कर लूंगी फोन। बेटा जाहिदा बात करना चाह रही है तुमसे। आपको समझ में नहीं आ रही क्या शोर डाले जा रही हैं? अभी नहीं करनी बात। सुन लिया तुमने खुद? हरीम को देखो, अब तक पड़ी सो रही है। कोई इतनी देर तक भला कैसे सो सकता है? मम्मी रिलैक्स, आप हरीम की हर बात पे इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और वैसे भी हमने मिलकर डिसाइड किया था कि कुछ दिन उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं। कब तक बर्दाश्त करूंगी? कब तक? हद होती है कोई। देखा नहीं किस तरह से हम लोगों के बीच अजनबी बनी रहती है, ऐसे जैसे किसी होटल में ठहरी हो। वो आ रही है। आओ हरीम, बैठो, हमारे साथ लंच करो। लंच? मैं लंच मंच नहीं करती। अभी सोकर उठ के आई हूँ, जाओ मेरे लिए नाश्ता बना दो। खाना खा रही है वो, कॉलेज से थक कर आई है अभी। कोई बात नहीं, नादिया तुम जाके बना लो मेरे लिए नाश्ता। हरीम, खाने से उठाना बदतहजीबी होती है। जाओ ना, खुद अपना नाश्ता बना सकती हो, बना लो। मैं मतलब मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाऊं? मैंने कभी भी खाना नहीं बनाया। हमारे घर में बावर्ची हुआ करता था। अब मैं आप लोग के घर में हूँ, जाए मुझे नाश्ता बनवा के दे। क्यों? तुम आसमान से उतरी हो या किसी और मट्टी की बनी हो तुम? इस कदर गुरूर है तुम्हें। अम्मी अम्मी प्लीज आप हरीम की बातों में ना उलझे। मैं किचन में जा रही हूँ, मैं नाश्ता बना देती। हाँ जाओ, बना कर लाओ इसके लिए नाश्ता। अम्मी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बना देते हैं। हरीम, आखिर ये सब कब तक चलेगा? जब तक मैं आपके घर हूँ तब तक। हरीम हरीम संभल जाओ, अब भी संभल जाओ तुम। ये कोई रईस शब्बीर अहमद की हवेली नहीं है, और ना ही मैंने कोई नौकरों की फौज पाल रखी है।
कभी कभी तुम अपनी दुनिया से निकलकर किसी और के दिल में भी झांक कर देखो। तुम्हारे अब्बू के फौत होने के बाद बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने। एक मकान का किराया आता है और कुछ उनकी सेविंग थी। पहले 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी थी मुझ पर, अब 3 की। खुदा के वास्ते हरीम, कुछ सोचो, समझो हालात को। शुक्र है आज कम से कम खामोशी से तुम मेरी बात सुन तो रही हो। नहीं हरीम, तुम नहीं सुधर सकती। हाँ, मुझे तुम्हारी मिस कॉल मिली थी, बल्कि मैं तुम्हें अभी कॉल ही करने वाली थी। अरे बा, ऐसी बात नहीं है, मैं वाकई बिजी थी। सुनो, अब तुम्हें पता है खुशखबरी है। वो ये कि नादिया का रिश्ता तय हो गया है और अगले ही हफ्ते उसकी मंगनी है। हाँ, खुशी की बात तो बहुत है, लेकिन पता है क्या, एक छोटी सी टेंशन भी है। वो ये कि वो लोग बहुत अमीर हैं और हमारी और उनकी हैसियत में बहुत बड़ा फर्क है। मैं तो किसी की कुछ लगती नहीं हूँ। हरीम, मेरी बात सुनो। तभी तो तुम ये बात मुझसे पहले मोहल्ले वाले को सुना रही हो। अच्छा बच्चों, मैं भी देखती हूँ। आप मुझे बताएं, जब आपको मेरी जरूरत ही नहीं थी तो पैदा क्यों किया था? अब क्या हो गया है? अब कुछ नहीं हुआ, ये तो शुरू से ही मेरे साथ होता रहा है। आप लोग मुझे अपना समझते ही नहीं है। तभी तो नादिया का रिश्ता तय कर दिया और ये बात मुझसे पहले अरीबा को बताई जा रही है। देखो बेटा, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। हाँ, आप तीनों तो हैं ही एक तरफ, मैं अजनबी हूँ। नहीं नहीं हरीम, ऐसा नहीं है बेटा। अगर ऐसा नहीं था तो पहले आपको मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए था। और ऐसा खानदान, ऐसा रिश्ता तो मुझे चाहिए था। नादिया तो कहीं पे भी गुजारा कर सकती है। और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि दौलत मुझे चाहिए, मैं ऐसे गुजारा नहीं कर सकती। मैंने अपनी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी है और यहाँ कंगाल बन के नहीं बैठ सकती अब मैं। तुम्हें यहाँ किस चीज की कमी है बेटा? यहाँ है क्या चीज? टके टके का तो हिसाब करती हैं आप लोग। और अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती तो यहाँ पे रिश्ता मेरा करवाती। देखो देखो बेटा, नादिया तुमसे बड़ी है, पहला हक उसका बनता है। यही तो सारे हक हैं इन दोनों के। मेरे लिए तो आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ। और फिर वो है मुझसे कितनी बड़ी? सिर्फ 10 ना? अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी। रहने दे, आप क्या रिश्ता तलाश करेंगी मेरा? आप तो मुझे जाहिल समझती है ना। मैं किसी से कम नहीं हूँ। और आप देखिएगा, नादिया की शादी से पहले मैं किसी अमीर लड़के से आपको शादी करके दिखाऊं। अगर आपको बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी। मैं फोन रखता हूँ। हाँ? नहीं, एक मिनट। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सही है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी।
हेलो फहद, हरीम, आपको कैसे पता कि मैं बात कर रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो आपकी कॉल का वेट कर रहा था। कहिए, कैसे फोन किया? वो तो आपने कहा था कि फोन कर लेना, तो मैंने कर लिया। हाउ स्वीट। और मैं इनफैक्ट डर रहा था कि पता नहीं आपका फोन आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, क्यों? पता है, पहले आप पर एक कर्ज था और अब मुझ पर एक कर्ज है। कर्ज? कैसा कर्ज? अरे वो एक प्लेट चाट का कर्ज। और मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना मैं अपने ऊपर से ये बोझ उतार दूं। तो कहिए, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे वो तो मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैंने भी लाइफ में कभी किसी लड़की को इस तरह मिलने के लिए नहीं कहा। अगर आपको बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी। मैं फोन रखता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सही है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। कब तक लेने आओगे? आधे घंटे में। मैं इंतजार करूंगी। ऑलराइट देन, I'll see you. हरीम, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भाग नहीं रही हूँ, यही हूँ इसी शहर में। आ जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अच्छा बता तो दो, जा कहाँ रही हो? पहले आप तो मुझे एक बात बताएं, ये घर है या फिर कोई जेल? आप क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ। नादिया और सादिया के लिए तो ये घर है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ जेल। उन दोनों को तो नहीं आप रोकती। सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए ही हैं। पाबंदी की बात नहीं है हरीम, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना कहाँ जा रही है, तो बता दो। मैं इस टाइम बहुत जल्दी में आकर बता दूंगी। हरीम, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? आए बैठे, बैठे। क्या हुआ है आपको? सादिया, सादिया। थैंक यू। मैं बस नींबू पानी लूंगी। नींबू पानी? कोई बात, ऑर्डर मैं कर दूँ। 2 शाशलिक्स चिकन एंड 2 फ्रेश लाइम। इनफैक्ट 1 फ्रेश लाइम और 1 नींबू पानी मैडम के लिए। ओके, बस फिलहाल इतना। थैंक यू। ऑर्डर तो मैंने कर दिया, लेकिन अब बिल पर कोई झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ बिल मैं ही दूंगा। चले आप दे लें, लेकिन बारी मेरी थी। देखिए, मैं जानता हूँ रईसज़ादी हैं आप, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन बिल मैं दूंगा तो बेहतर है। वैसे भी लड़कियां बिल दें अच्छा नहीं लगता, और दोस्तों के बीच में तो कोई हिसाब किताब होना भी नहीं चाहिए ना। क्या बात है, काफी दिन हो गए आपके घर के बाहर वो आपकी बड़ी वाली गाड़ी खड़ी हुई नजर नहीं आई। वो बेच थी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी यहाँ शहर में, तो मैंने सोचा वापस गांव में भेज दूं। यहाँ गांव में तो जमीनें वगैरह गाड़ी का तो बहुत जरूरत पड़ती रहती है। सही कह रही हैं आप। इस बार काफी लंबे अरसे के लिए आई हैं आप शहर में। हाँ, वो मैंने सोचा कि अरे समझता हूँ, सब समझता हूँ। अच्छे तरीके से अंदाजा है मुझे कि इस बार इतने लंबे अरसे के लिए क्यों आई हैं आप। आप मेरे बारे में तो सारी मालूमात रखते हैं भाई, अपने बारे में भी तो कुछ बताएं। श्योर, क्यों नहीं। एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ मैं। मेरे जो फादर हैं, मेरे वालिद साहब, उन्हें गाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए काम भी वही शुरू किया उन्होंने। हम जापानीज गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं,
वालिद साहब ने बहुत कमाया है, बस मैं संभालता हूँ। फैमिली दुबई में रहती है, बस एक पाँव दुबई में, दूसरा यहाँ पे। That's how it is. अच्छा, तो फिर आप उस मोहल्ले में क्यों रहते हैं? मैं वहां रहता नहीं हूँ, आपको गलत फहमी होगी। एक्चुअली मेरे जो परदादा थे वो घर उन्होंने बनाया था जो उस मोहल्ले में है। फिर मेरे दादा का बहुत वक्त गुजरा वहाँ पे, फिर वालिद साहब का भी, तो एक अजीब सी इमोशनल अटैचमेंट है उस घर से। जब भी मैं उस घर के आंगन में बैठता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, बस इसीलिए मैं वहां आता जाता रहता हूँ। एक सवाल पूछूं क्या आपसे, अगर आप बुरा ना मनाए? ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं आप? क्यों? मेरे कपड़े अच्छे नहीं है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर हम इस वक्त किसी गांव घोट में होते तो बहुत ही अच्छा है। पर शहर में यहाँ पर जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो जीन्स पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, शर्ट्स पहनती हैं और पता नहीं क्या क्या पहनती हैं। तो आप मॉडर्न कपड़े क्यों नहीं पहनते? अच्छे लगेंगे आपको। देखिए, ये जो कपड़े मैंने पहने हैं ये भी मैंने यहाँ की बहुत बड़ी दुकानों से खरीदे हैं। बहुत महंगे कपड़े हैं ये। आई एम श्योर बहुत महंगे होंगे। अब रईसज़ादे सस्ती दुकानों से तो कपड़े खरीदेंगे नहीं, लेकिन ये जो मॉडर्न कपड़े होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये भी बहुत महंगे होते हैं। इनफैक्ट ब्रांडेड तो काफी महंगे होते हैं। आप वो क्यों नहीं खरीदती? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ शॉपिंग में। वो मैंने पहले कभी सोचा नहीं, लेकिन अब ले लूंगी मैं वैसे कपड़े। और जैसा मैंने कहा, अगर आप चाहेंगी तो उन्हें चूज करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, कोई मसला नहीं। That's really sweet. अब नहीं, मीठा खाने के बाद ही मुझे अच्छा लगता है, पहले नहीं खाती मैं। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं नादिया की सगी बहन हूँ। एक शर्त पर माफ कर दे। बताओ। मुझे मेरा बचपन याद आता। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे सीधा जवाब दो, कहाँ जा रही हो तुम? लड़के से मिलने जा रही। क्या हुआ? खुद तो सीधा सीधा जवाब मांगा था, दे दिया। तेरे मेरे बीच